Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. पीएम मोदी जो पीएम मोदी हैं उन्होंने रेडी कर लिया है बजट को, ठीक है। इसके बारे में न्यूज़ है तो चलो पढ़ते हैं। नरेंद्र मोदीज थर्ड टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर इज ऑल सेट टू प्रेजेंट इट्स 11th एनुअल बजट कॉन्सिक्यूटिवली। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्य एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने क्या कर लिया है, 11th अपना जो बजट है वो तैयार कर लिया है तीसरी बार अपने प्राइम मिनिस्टर के समय दौरान, ठीक है। कॉन्सिक्यूटली का मतलब होता है लगातार। एंड विद दिस का मतलब इसके साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन सर्विसिंग हर सेकेंड कॉन्सिक्यूटली टर्म एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर जो निर्मला सीतारमन हैं उनका ये दूसरा साल है लगातार। विल बिकम फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। विल बिकम मतलब पहला, विल बिकम बन जाना पहला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट 7th कॉन्सिक्यूटिव यूनियन बजट। वो निर्मला सीताराम हैं, वो पहली बन गई हैं फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करने वाली 7th लगातार 7वां कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन बजट पेश करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट है सरप्राइजिंग मोरारजी देसाई हु प्रेजेंटेड 6th कॉन्सिक्यूटिव एनुअल बजट। और जो मोरार देसाई हैं उन्होंने क्या किया है, अपना 6th कॉन्सिक्यूटिव लगातार 6वां जो एनुअल बजट है उन्होंने पेश किया था ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया में उन्होंने क्या किया था, 6वां अपना लगातार एनुअल बजट पेश किया था मोरार देसाई जी ने, ठीक है। Interestingly, the budget will also be the first one is the new parliament। और जो इंटरेस्टिंगली मतलब कि दिलचस्प बात यह है कि जो बजट है will also be the first, ये पहला होगा इन दी न्यू पार्लियामेंट में, न्यू संसद में क्या होगा, ये पहला बजट होगा। विच किसके लिए लगा है, बजट के लिए। वॉज इनएगोरेट का मतलब होता है कि करना, इनैगोरेट मतलब समारोह, ठीक है। पिछले सितंबर जो बजट है पेश किया गया था वो पहला बजट था संसद में, न्यू संसद में, ठीक है। डूरिंग विच दी हिस्टोरिक वुमेन रिजर्वेशन बिल वॉज पास्ड। और जो उसी समय दौरान क्या किया गया था, हिस्टोरिक वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास किया गया था उसके समय दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है President Draupadi Murmu on Saturday approved the proposal for summoning of both houses of parliament for the budget session 2024 from July 22 to August 12, and the union budget 2024 and 25 will be presented in Lok Sabha on July 23। यहाँ तक समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अप्रूव्ड का मतलब होता है प्रवानगी दे देना। उन्होंने सैटरडे को क्या किया, प्रवानगी दे दी। किसको, दी प्रपोजल को, प्रस्ताव को। फॉर समनिंग का मतलब होता है कोई कानूनी बुलावा होता है ना, जैसे कोर्ट हायरिंग करता है, ठीक है, बुलावा कोर्ट की तरफ कोई आता है, वैसा कानूनी बुलावा जो है, समनिंग जो है, ऑफ किसका, ऑफ बोथ हाउसेज का। बोथ हाउसेज का मतलब कि जो राज्यसभा और लोकसभा है उनको क्या किया, समन किया है, बुलाया है। ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द बजट के लिए, बजट जो 2024 का सेशन है उसके लिए। फ्रॉम कब से कब तक, 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। और द यूनियन बजट जो है 24 और 25 का, उसको प्रेजेंट किया जाएगा लोकसभा में 23 जुलाई को। दिस विल बी द फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म। और जो ये नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरा जो ये टर्म है बजट का, ये एनडीए सरकार द्वारा पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है। एंड इंटरिम का मतलब है अंतिम बजट जो है, वॉज प्रेजेंटेड इन February ahead of the लोकसभा पोल। लोकसभा पोल जो कब हुआ था, विच वर हेल्ड इन अप्रैल जून। जो लोकसभा के जो पोल्स थे, इलेक्शन जो था, विच किसके लिए लगा है, लोकसभा पोल्स के लिए, ठीक है। और वर क्यों लगा है, क्योंकि ये लोकसभा पोल्स है, प्लूरल है इस करके, ठीक है। जो कब हुआ था लोकसभा पोल्स, अप्रैल और जून में हुआ था। उससे पहले
अहेड मतलब उससे पहले जो इंटरिम बजट था उसको प्रेजेंट किया गया था फरवरी में, ठीक है। नेक्स्ट है एंड अ स्पेशल सेशन कंक्लूडेड अर्ली दिस वीक वेयर द न्यू एमपीज टुक ओथ। और जो ये स्पेशल सेशन है जिसमें क्या शामिल है, दिस वीक वर द न्यू एमपीज़ का जो है, एमपीज़ जो हैं वो क्या करेंगे, ओथ। ओथ का मतलब लेना, शपथ लेना, उनका शपथ लेना शामिल है। एंड न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर इंट्रोड्यूस बिसाइड द प्रेसिडेंटियल एड्रेस टू जॉइंट सिटिंग वॉज कंक्लूडर। और जो ये सभा है, जॉइंट सिटिंग है, इसमें प्रेसिडेंटियल का जो अभिभाषण है उसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन हर एड्रेस टू अ जॉइंट सिटिंग of parliament, she had said major social and economic decision will be highlight of the budget। और उन्होंने ये उनके एड्रेस में, यानी कि जो उनका अभिभाषण है उसमें क्या, जो जॉइंट सीटिंग है, संयुक्त बैठक है, उसमें क्या किया जाएगा, उनके अभिभाषण में ये भी शामिल किया, उन्होंने ये भी मतलब कहा कि जो मेजर सोशल इकोनॉमिक है, बड़ा मेजर मतलब बड़ा जो सोशल सामाजिक इकोनॉमिक डिसीजन है विल बी हाईलाइट किया जाएगा उसको बजट में, ठीक है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू अनाउंस्ड बजट, वो क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे बजट सेशन को। विल बी हेल्ड, जो कि कब रखा जाएगा, हेल्ड का मतलब रखना, कब रखा जाएगा, बिटवीन जुलाई और 12 अगस्त के बिटवीन रखा जाएगा। सीतारमन विल प्रेजेंटेड द बजट, और सीतारमन क्या करेंगी, प्रेजेंट करेंगी बजट को 23 जुलाई को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है इंडिया के, ऑन दी रिकमेंडेशन, उनके रिकमेंडेशन पर, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर, हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर समनिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर द बजट सेशन 2024। उसके लिए क्या किया जाएगा, प्रपोजल को प्रवानगी दी गई है और उनको समन किया गया है दोनों हाउसेज को, ठीक है। उसके बाद है 2024 टू अगस्त, यानी कि कब से कब तक, 22 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक, ठीक है। और ऑफ सब्जेक्ट टू एक्सीजेंसीज ऑफ पार्लियामेंट बिजनेस, एक्सीजेंसीज मतलब ज़रूरत, ठीक है, पार्लियामेंट के बिजनेस के ज़रूरत के संबंध में, ठीक है। गिवन दी की एनडीए पार्टनर्स, जो नीचे दिए गए हैं, जो मेन एनडीए पार्टनर्स हैं, टीडीपी और जेडीयू हैव शेयर्ड देयर डिमांड्स, उन्होंने अपना डिमांड्स जो है शेयर किया है किसके साथ, टू दी पीएम, और सेपरेटली अलग से टू दी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, जिसमें क्या कौन शामिल है, निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री हैं वो भी शामिल हैं। द बजट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव मोर वेटेज ऑन दी वेलफेयर एस्पेक्ट्स, और जो वेलफेयर मतलब कल्याणकारी जो पहलू हैं उन पर जो वेटेज है वो क्या किया जाएगा, ज़्यादा मोर दिया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्ट की जा रही है, ठीक है। Interestingly, the crucial portfolios like जो पोर्टफोलिक्स मतलब विभाग, जो लाइक जो फाइनेंस, होम, डिफेंस, एग्रीकल्चर, रोड्स एंड रेल्स आर विद द बीजेपी। जो ये अच्छी बात ये है, इंटरेस्टिंगली ये अच्छी बात ये है कि जो क्रूशियल पोर्टफोलियोज मतलब विभाग, जो जरूरी क्रूशियल विभाग हैं, लाइक जो ये नाम बताए गए, फाइनेंस, होम, डिफेंस, एग्रीकल्चर, रोड, रेल, ये क्या है, बीजेपी के साथ है, यानी कि बीजेपी के अंडर हैं। द यूनियन बजट प्लेज आ पाइवोटल रोल इन आउटलाइनिंग दी, और जो यूनियन बजट है, केंद्रीय बजट है, वो क्या करेगी, प्ले मतलब रोल, और पाइवोटल का मतलब है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी किसमें, इन आउटलाइनिंग का मतलब कि रूपरेखा तैयार करने में, इन दी गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, जैसे कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो इकोनॉमिक आर्थिक
प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं हैं, फिजिकल स्ट्रैटेजी, राजकोषीय स्ट्रैटेजी है जो उनकी, एंड एक्सपेंडिचर प्लान्स फॉर द ईयर अहेड, आने वाले समय के लिए जो उनके खर्चे हैं उनके बारे में रूपरेखा जो है अच्छे से तैयार करेगी सेंट्रल बजट। ठीक है। इट इज़ कीनली अवेटेड, कीनली का मतलब होता है एगरली, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से वेट किया जा रहा है, बाय दी वेरियस स्टेक होल्डर, वेरियस मतलब अलग अलग स्टेक होल्डर द्वारा किया जाए, वेट किया जा रहा है, जिसमें कौन शामिल हैं, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिस्ट एंड द जनरल पब्लिक फॉर इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, सेक्टर एलोकेशंस, टैक्सेशन पॉलिसीज एंड वेलफेयर मेजर्स। Sources said that a series of meetings with various political, जो sources हैं, सूत्र हैं, उन्होंने कहा, बताया कि जो एक सीरीज़ है मीटिंग का वो क्या होगा, with various, किसके साथ, various जैसे कि political, social and economical, जिसमें including है इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स आर ऑन दी एनवील इन दी नेक्स्ट फोरनाइट। 15 दिनों के लिए जो है एजेंडा, जो एनविल का मतलब है डिस्कस करना, उसके ऊपर क्या है, मीटिंग जो है एक सीरीज मीटिंग की वो आयोजित की गई है। नेक्स्ट है फोरनाइट का मतलब है 15 दिन। ठीक है। आ यूजुअल प्रैक्टिस, एक जो आम जो प्रैक्टिस है, आम जो आम अभ्यास है उसके अंडर। ठीक है। बिफोर द बजट इज शेप्ड, जो बजट को शेप करने से पहले, मतलब कि उसको आकार देने से पहले, उनको प्रिपेयर करने से पहले जो है 15 दिन की जो मीटिंग है वो अरेंज की जाएगी। सोर्सेज, सूत्रों ने कहा कि द इकोनॉमिक सर्वे विल बी टेबल्ड इन दी बोथ दी हाउसेज, जो उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उनको क्या किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, किसके कहाँ पर, इन बोथ दी हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा में। व्हेन दी पार्लियामेंट मीट्स ऑन, जब पार्लियामेंट में जब 22 जुलाई को सब मीट होंगे राज्यसभा में, तब क्या किया जाएगा, जो सर्वे है उसको टेबल किया जाएगा, सारणीबद्ध किया जाएगा। सीतारमन हैज़ ऑलरेडी मेट विद, जो सीतारमन है उन्होंने पहले ही ऑलरेडी मेट कर लिया, मतलब मिल लिया है पहले ही, किसके साथ, विद इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री हैं, फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं उनके साथ, एंड इंडस्ट्रियल बॉडीज़, जो इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं उनके साथ, फॉर प्री बजट कंसल्टेशन मतलब उनको आयोजित परामर्श लेने के लिए जो है पहले ही उनके साथ मिल चुकी हैं। सीतारमन ऑल्सो चेयर्ड का मतलब होता है अध्यक्षता करना। ठीक है। कमांड देना। ठीक है। अब मीटिंग विद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट, और जो सीतारमन हैं उन्होंने क्या किया, क्या किया है, मीटिंग विद किसके साथ, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द डिफरेंट, जो अलग अलग राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ जो है एक मीटिंग की है, एंड यूनियन टेरिटरीज के हैं उनके साथ जो मीटिंग की है, टुवार्ड्स द एंड ऑफ जून टू टेक सजेशन फॉर द अपकमिंग यूनियन बजट, और आने वाले यूनियन बजट के लिए सजेशन सलाह मशवरा किया है, किसके साथ, यूनियन टेरिटरीज के मिनिस्टर के साथ, और फाइनेंस मिनिस्टर अलग वेरियस स्टेट्स के मिनिस्टर के साथ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।